बिहार पुलिस सीएसबीसी कांस्टेबल सिपाही रिक्वायरमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको फॉर्म भरने का पूरा आसान सा तरीका बताऊंगा। अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस सीएसबीसी कांस्टेबल सिपाही भर्ती के लिए अपना आवेदन नहीं किया है तो इस वीडियो को देख करके आप आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन जो है 18 मार्च 2025 से स्टार्ट हुई है और ये 18 अप्रैल 2025 को समाप्त हो जाएगी। 18 अप्रैल 2025 से पहले ही आप अपना ये फॉर्म, अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म में टोटल 19,838 पद है जिस पर की आवेदन किया जा सकता है। इस एग्जाम में कितने फीस लगेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो एग्जाम में आपको, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट से हैं तो फिर आपको 675 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाली है। अगर आप SC ST से आते हैं तो फिर आपको 180 रुपये का यहाँ पे चार्ज लगेगा। अगर आप महिला हैं तो आपको 180 रुपये का यहाँ पे चार्ज लगेगा, जिससे कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन UPI के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज 25 वर्ष रखा गया है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो आप 10+2 इंटरमीडिएट पास होने चाहिए और किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तब जाकर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी में कितने सीट है आइए वो जान लेते हैं। तो CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 में जनरल कैटेगरी के लिए 7935 सीट है, EWS के लिए 1983 है, BC के लिए 2381, EBC के लिए 3571 और BC फीमेल के लिए 595, SC के लिए 3174, ST के लिए 199 और टोटल 19,838 सीटें यहाँ पर है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो समझ लीजिए। आपकी हाइट, अगर आप जनरल या BC कैटेगरी से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप EBC, SC, ST से आते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप महिला है चाहे किसी भी कैटेगरी से तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है। चेस्ट की जो साइज है जनरल, BC, EBC वालों के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर तक, और यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई भी सूचना अवेलेबल नहीं है, यानी कि आपको ऐसे ही भर्ती ले लिया जाता है। SC ST में आपको 79 से 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट की साइज यहाँ पर मांगी गई है। रनिंग का बात करें तो यहाँ पर 6 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर तक की दौड़ लगानी है, और अगर आप महिला हैं तो फिर आपको 5 मिनट में 1 किलोमीटर तक की दौड़ लगानी है। गोला फेंकने में 16 पाउंड का गोला होगा, जिसे कि आपको 17 फीट तक फेंकना होगा अगर आप पुरुष हैं। अगर आप महिला हैं तो आपको 12 पाउंड का गोला 13 फीट तक फेंकना होगा। हाई जंप में 4 फीट रखा गया है और महिलाओं के लिए हाई जंप में 3 फीट रखा गया है। ये आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी थी। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही बात करेंगे कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। डायरेक्ट ही आप यहाँ पर CSBC.com की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे 3 चरणों में आपको फॉर्म भरना है। पहला चरण है स्टेप रजिस्ट्रेशन, तो दूसरा चरण है फिल फॉर्म और तीसरा चरण है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पंजीयन कर भुगतान करने का दिशा निर्देश दिया गया है। आप इसे बारीकी से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कोई भी फॉर्म पढ़ने से पहले उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। मैं पहले ही पढ़ चुका हूं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताना चाहूंगा। पेज को नीचे करेंगे, घोषणा वाले चेक बॉक्स को इनेबल करेंगे, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक एप्लीकेशन डिटेल्स का फॉर्म ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे कहता है पोस्ट अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे कांस्टेबल आपका पहले से लिखा हुआ है। इंटर एप्लीकेशन फुल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। तो जो विद्यार्थी अप्लाई करने एक बात का ध्यान रखेंगे, फर्स्ट नेम में जैसे आपका नाम है शिवम कुमार तो फर्स्ट नेम में ही आपका शिवम कुमार हो जाएगा। आपका कोई अगर मिडिल नेम जैसे कि शिवम कुमार सिंह तो सिंह आपका सरनेम कहलाता है तो वो आप सरनेम में डालेंगे। अगर आपका सीधा कुमार तक ही नाम है तो आप फर्स्ट नेम में टाइप करेंगे। आप कहता है सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, आप इस पर क्लिक करके इंडियन को सिलेक्ट करेंगे। इंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, आपको आवेदक का एक मोबाइल नंबर डालना है जिस पर कि OTP वगैरह आ सके, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। फिर नीचे कहता है इंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, तो एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस आपको दर्ज कर देना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आप यस करेंगे अगर बिहार राज्य के निवासी हैं। अगर आप बाहरी किसी और राज्य से हैं तो आप इसे नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पे क्या करना है,
सेलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, आपको इस पर क्लिक करना है और अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। कहता है सेलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहता है सेलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, तो आप अपने 10th या 12th के मार्कशीट पर जरूर देख लें कि क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ। आप यहाँ सबसे पहले डे को सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जाकर के आपको ईयर पर क्लिक करके अपने ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। अब कहेगा आर यू होमगार्ड ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट में होमगार्ड की जॉब पहले से कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो यस, अन्यथा की स्थिति में नो रहने देंगे और यहाँ आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद एप्लीकेंट डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी आपने फॉर्म को फिल किया वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप इसे एक बार वेरीफाई कर ले कि आपने जो भी चीजें फिल की है वो सारी चीजें आपकी सही है। अब पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ वाले चेकबॉक्स को इनेबल कर देना है। टाइप द एग्जैक्ट कैप्चा में आपको कैप्चा टाइप करना है। अब यहाँ पे देखिए कहता है एप्लीकेंट फी टू बी पेड RS 675, आपको 675 रुपये यहाँ पर पेमेंट करना है। अगर आपका कोई भी डिटेल्स गलत है तो अभी आप एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सारा कुछ सही है तो मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर SBI का एक पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और लास्ट में UPI का ऑप्शन मिलता है। अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहेगा प्लीज सिलेक्ट UPI पेमेंट ऑप्शन। आप इंटर UPI ID में अपना UPI ID डाल करके पेमेंट कर सकते हैं, या आप वेबसाइट पर डायरेक्ट ही QR कोड को जनरेट करके मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। मैं अपने केस में यहाँ पर QR कोड को जनरेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर QR कोड जनरेट होने के बाद आप अपने मोबाइल में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी को ओपन कीजिए और इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको ना तो पेज को बैक करना है ना ही पेज को रिफ्रेश करना है, ताकि आपका पेमेंट किसी भी प्रकार से फंसे नहीं, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। जब आपके मोबाइल में पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर उसके बाद भी कुछ सेकेंड लग जाते हैं इस पेज को प्रोसेसिंग होने में, तब तक का आपको वेट कर लेना है। जब ये आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको मैसेज देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंफर्म्ड, योर रजिस्ट्रेशन ID इतना, आपको रजिस्ट्रेशन ID मिल जाता है, आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाता है और जो फॉर्म संबंधित डिटेल्स होता है वो आपके ईमेल ID पर भेज भी दी जाती है। अब क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट पर आपको क्लिक करना है और जो आपने पेमेंट किया है उस रिसिप्ट को यहाँ पे डाउनलोड करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव करके रख लेना है। जब आप इसे प्रिंट कर लेते हैं तो फिर आप बैक नहीं आ पाते हैं, यानी कि आप फिर से होम पेज पर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप पुनः वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप पुनः फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट ना करके आप इस बार सेकेंड वाले ऑप्शन फिल एप्लीकेशन फॉर्म को आप सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपको रजिस्ट्रेशन ID मिला वो रजिस्ट्रेशन ID आप यहाँ पर टाइप करेंगे। भूलवश अगर आप रजिस्ट्रेशन ID लिखना भूल गए तो मोबाइल नंबर आप टाइप करेंगे। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, कैप्चा डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर से वही पेज आपके सामने में आ जाता है। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर इस बार क्लिक करना है। अब यहाँ कहेगा, आप जैसे ही फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा आर यू रेडी विथ एजुकेशन डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, तो यहाँ आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का निर्देश दिखाई पड़ जाएगा, जिसमें कि क्या सारे दस्तावेज तैयार रखना है आपको, ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी चीजें मैं आपको वीडियो में आगे बता ही दूंगा। और व्यक्तिगत विवरण क्या लगेगा, शैक्षणिक योग्यता में क्या आपको डिटेल्स देना जरूरी है, इन सारी बातों का आप ख्याल रखते हुए बारीकी से थोड़ा पढ़ लेंगे। कोई भी फॉर्म बने तो उसे जरूर से जरूर दोस्तों ये जो दिशा निर्देश वगैरह होता है उसे पढ़े। आप ये पढ़ लेने के बाद पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है आपको। इसके बाद यहाँ घोषणा वाले चेकबॉक्स को आपको इनेबल करना है। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपके सामने में फॉर्म फिलअप का एक पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन ID, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ये सब तो आपका पहले से फिल रहता है। अब यहाँ पे कहता है पोस्ट प्रीफरेंस, तो फर्स्ट पोस्ट प्रीफरेंस में आप बिहार पुलिस और सेकेंड पोस्ट प्रीफरेंस में बिहार स्पेशल आर्म पुलिस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग आप सिलेक्ट कर लीजिए ताकि एक प्रीफरेंस ना हो पाया तो दूसरा प्रीफरेंस में होने की संभावना रहती है।
अब नीचे एक आता है इंटर फादर्स नेम। तो इंटर फादर्स नेम में अपने आपको पिताजी का नाम टाइप करना है। जो भी नाम, जो भी स्पेलिंग आपके 12th के या 10th के एसएससी मार्कशीट पे हो, आप वही नाम टाइप करेंगे। फिर कहता है इंटर मदर्स नेम में आपको अपनी माँ का नाम टाइप कर देना है। फादर मदर का नाम टाइप करने के बाद कहता है सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस। आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप अनमैरिड को सिलेक्ट करेंगे। अब कहता है सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसमें हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करने हैं। आप भी आधार कार्ड को सिलेक्ट कर ले। अब नीचे कहता है इंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर। तो आपको अपने आधार कार्ड का 12 अंकों का संख्या यहाँ पे दर्ज कर देना है। 6 नंबर में कहता है इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आपके शरीर में कहीं भी कोई भी अगर दाग चिन्ह, जैसे तिल हो गया, चोट का निशान हो गया, जले का निशान हो गया, वो सारी चीजें जो भी हो आप यहाँ पर उसे अंग्रेजी में टाइप कर देंगे। 7 नंबर में कहता है आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। क्या आप फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग्स करते हैं, उनके परिवार से बिलोंग्स करते हैं? तो नहीं, आप इसे नो कर देंगे। ये सारी चीजें फिल करने के बाद नीचे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा जा रहा है। सबसे पहले 10th यानी कि मैट्रिक का आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। अब नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, इनमें से किसी भी चीज का नाम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने बिहार बोर्ड से एग्जाम पास किया है तो आप BSEB या बिहार बोर्ड लिख सकते हैं, या आप अपने विद्यालय का ही नाम पूरा टाइप कर दीजिए। विद्यालय का नाम पूरा टाइप कर देने के बाद यह कहता है पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर। तो आप अपने सर्टिफिकेट नंबर को आप यहाँ पर टाइप कीजिए। जिन भी लोगों को कंफ्यूजन है कि सर्टिफिकेट नंबर कौन सा होता है, अभी आप यहाँ पर देखिए वीडियो में जो SI नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, यही आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर होता है। आप यही टाइप कीजिए। आप कहता है सर्टिफिकेट इशू डेट। तो सब सर्टिफिकेट में नीचे में देखिए इशू डेट लिखा हुआ रहता है। आप उस इशू डेट को पढ़ के यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप नीचे में 12th यानी कि इंटरमीडिएट का डिटेल्स फिल करना है, जिसमें कि आपको अपने विद्यालय का नाम टाइप कर देना है, पासिंग सर्टिफिकेट संख्या दर्ज करना है और किस डेट को सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसे टाइप कर देना है। ये टाइप करने के बाद कहता है यदि आप स्नातक पास हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप उसे भी उल्लेख करें। अगर ये आप पास है तो कीजिए, अन्यथा स्थिति में आपसे छोड़िए। अब एड्रेस में आपको सबसे पहले अपना हाउस या फ्लैट या प्लॉट नंबर दर्ज करना है, स्ट्रीट या मोहल्ला लिखना है, लैंडमार्क डालना है, विलेज, पोस्ट, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड दर्ज कर देना है। अगर यहाँ पे कहता है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप इसे यस करेंगे, तो बगल वाला जो एड्रेस है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाता है। अब ये होने के बाद नीचे देखिए आ जाता है क्रिमिनल केस का आपको घोषणा करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे कहता है हैव यू एवर बीन वेरीड बाय UPSC, SSC और SPSC, यानी कि किसी भी बोर्ड के द्वारा आपको UPSC, SSC, SPSC या CSBC के एग्जाम देने में अपेयरिंग होने में रोका गया है। अगर रोका गया है तो यस, अन्यथा की स्थिति में। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले, अब उसके बाद यहाँ पे कहता है वेदर एनी FIR और क्रिमिनल केस। अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस या FIR है तो यस, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पे कहता है आपका कोई क्रिमिनल कंप्लेन केस दर्ज किया गया है या आपके नाम पे कोई भी कोर्ट में केस पेंडिंग में है, इसे यस या नो करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये सारी चीजें आपको अगर फॉर्म भर रहे हैं तो पता ही होनी चाहिए कि ये यस नहीं होता है। इन सारी चीजों को आपको नो कर देना है। नो कर देने के बाद नीचे आपको कहता है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो पेज को नीचे करना है। यहाँ पे आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है। फोटो किस तरह का होना चाहिए, यहाँ बगल में एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल को देख सकते हैं। ना तो ज्यादा दूर होना चाहिए, ना ही ज्यादा नजदीक होना चाहिए, ना ही ब्लर होना चाहिए। फोटो जो है कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। फोटो अपलोड कर देने के बाद नीचे आप देखेंगे तो 2 प्रकार के सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो यहाँ पे सबसे पहले अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर पर क्लिक करके आप अंग्रेजी में अपने फोटो को, अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और यहाँ पे दूसरा बार में हिंदी में अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। ये अपलोड हो जाने के बाद यहाँ लास्ट में आता है प्रोसीड। तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक जो है प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाती है। आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाती है। प्रीव्यू में सारी बातों का मिलान कर लीजिए। अगर आपने सब कुछ सही भरा है तो फिर यहाँ पे मैं घोषणा वाले चेकबॉक्स को इनेबल कीजिए, कैप्चा डालिए और सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन का डिटेल्स आ जाता है। जो भी आपने आवेदन किया उसका एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पे शो कर जाएगा। आप यहाँ पर देखिए आपका योर एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनल सबमिटेड। आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके आप इसे
यहाँ पे अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव करके एक्नॉलेजमेंट स्लिप को रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बिहार कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो मन में तब हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।